नमस्कार। लर्न इंग्लिश विद अस पार्ट 11 में आपका स्वागत है। आज हम पास्ट टेंस के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। Past perfect continuous tense expresses the ongoing duration of an action or state that started before a certain point in the past and continued up to another point in the past. मीन्स यदि कोई कार्य भूतकाल में या पास्ट टेंस में किसी एक समय पर शुरू होकर किसी दूसरे समय पर समाप्त हुआ था, उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और आसानी से समझते हुए जिन वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में हमें समय का भी बोध हो रहा हो, उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। इसमें रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है, जो हमने सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमारा रूल था उसमें हैड और हैड के बाद में हमने बीन लगाया था। नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान देना है, हैड और बीन के बीच में हमें नॉट को लगाना है। शायद आपने ध्यान दिया होगा। फिर से नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं। इसमें रूल था सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि प्रश्नवाचक सेंटेंसेस हैं, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है उससे पहले हम हैड को लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद में बीन को लगाएंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। WH इंटेरोगेटिव के सेंटेंस जो हैं उनका जो रूल बिल्कुल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल की तरह ही है, लेकिन इसमें WH फैमिली वर्ड्स पहले आ जाते हैं। WH फैमिली वर्ड्स क्या है? जिन वर्ड्स के पहले दो लेटर WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि व्हाट, विच, हुज, वाई, वर, व्हेन, हु, इस तरीके से। तो हमारा WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स हैं WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब हम सिंस और फॉर के यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। सिंस लगता है डेफिनेटिव टाइम के लिए, मतलब जहाँ पर हमें किसी भी समय या टाइम का एग्जैक्टली पता हो, जैसे कि 15 अगस्त 1947, सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट। और फॉर का यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पर हमें समय का एग्जैक्ट पता नहीं होता, हम लगभग करके किसी समय को बोलते हैं या अंदाज से बोलते हैं। फॉर इंडेफिनिट टाइम के लिए, जैसे कि 10 डेज, फॉर 10 डेज, फॉर 5 डेज, इस तरीके से। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमने रिसेंटली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स को हमने पढ़ा था, उनको अपने
नोटबुक में लिखकर अपने सामने रखना है। और जो ये वर्ब्स हैं, वर्ब्स के हमारे को टाइप ऑफ वर्ब्स या वर्ब्स के फॉर्म, जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हमें मिल जाएंगे पार्ट 3 की वीडियो से। तो इन दोनों को हमें अपने सामने रखना है, मतलब अपने रूल्स को, जो सेंटेंस के रूल हैं, और साथ में वर्ब्स को। उसके बाद में हम सबसे पहले सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स के बने हुए सेंटेंसेस को अपने सामने देखते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस का एग्जाम्पल है सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस का, द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट के बाद में हमने हैड बीन लगाया है, और प्ले की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमने आईएनजी को ऐड किया है। और हमें यहाँ पर टाइम के बारे में भी मतलब जो है ज्ञात हो रहा है या पता चल रहा है। तो हमें एग्जैक्ट टाइम पता है, तो हमने सिंस लगाया है मॉर्निंग से पहले। तो हमारा सेंटेंस एक बार फिर हम देख लेते हैं इसी को, द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं, दे हैड बीन वेटिंग एट द एयरपोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैड बीन प्रिपेयरिंग डिलीशियस फूड फॉर आवर्स। एंड फोर्थ एग्जाम्पल है, they had been working on the project all day. अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। यहाँ पर हैड और बीन के बीच में हमको नॉट लगाना है, ठीक है। तो हमारा पहला सेंटेंस जो है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, अपने जो हमने रूल्स पढ़े थे और वर्ड्स को दोनों को साथ में देखते हुए कैसे कैसे हमारे इन सेंटेंसेस पे वो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंस को पहला जो हमारा एग्जाम्पल है उसे देखते हैं। तो वो है, आई हैड नॉट बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर वेरी लॉन्ग। तो यहाँ पर हैड और बीन के बीच में हमने नॉट को लगाया है, और वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमने आईएनजी यूज़ किया है, तो वर्किंग है। और हमारे को यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं है, तो हमने वेरी लॉन्ग से पहले फोर को लगाया। तो दोबारा से इसी सेंटेंस को आप फिर से ऑब्जर्व करिए, वो है, आई हैड नॉट बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर वेरी लॉन्ग। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, वो है, द किड्स हैड नॉट बीन प्लेइंग इन द गार्डन फॉर मोर देन 10 मिनट्स। थर्ड सेंटेंस देखते हैं जो कि इस प्रकार है, दे हैड नॉट बीन प्रैक्टिसिंग द डांस रूटीन बिफोर द परफॉर्मेंस। एंड फोर्थ सेंटेंस देखते हैं जो है, the garden was dry because it had not been raining for weeks. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट से पहले हमको हैड लगाना है, और सब्जेक्ट के बाद में हमको बीन लगाना है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं इंटरोगेटिव में, Had you been waiting at the bus stop for a long time? Second example, had he been learning Spanish for long? Third example है, had you been living in this city for a year? And fourth example हमारा interrogative का है, had they been studying together before the big exam? प्रैक्टिस इज़ द की। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हम सफल होंगे। मिनिमम हमको हर रोज़ 20 सेंटेंस को क्रिएट करना है। हमें क्या करना है, जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं उन रूल्स को अपने सामने रखना है,
और जो हमारी वर्ब्स हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि हमारे पार्ट 3 की वीडियो से मिलेंगे, उन दोनों को अपनी नोटबुक में रखकर अपने सामने रखना है। और जो हमारे डेली यूज़ में आने वाले सेंटेंसेस हैं उनको क्रिएट करना है। उन सेंटेंसेस को हमें अपने दोस्तों से बात करते हुए और अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हुए उन सेंटेंसेस को यूज़ करना है। और मिरर के सामने भी हम खड़े होकर उन्हीं सेंटेंसेस को हम लोग बोलेंगे। उसके बाद में साथ में भी हम कर सकते हैं, एक छोटी सी वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे अपना सेल्फ रिव्यू करने के लिए वीकेंड्स पर, हफ्ते के आखिरी दिन में। हम उम्मीद करते हैं अगर हम ये चीज़ हमेशा कंसिस्टेंटली करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। और हमें ये भी उम्मीद है कि अब हमें सेंटेंस को क्रिएट करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो आप और हम लोग खूब प्रैक्टिस करते हैं। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप लोग अपना खूब अच्छे से ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।